अगर आप इंटरनेट पर जिंगर बर्गर की रेसिपी को सर्च करते हैं, आपको हज़ारों रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बर्गर तो मैंने भी कई बार ही बनाए हैं, मगर ये बर्गर की रेसिपी उन सब में से वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसे बनाना आसान है और इसका जायका बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, जब भी आप जिंगर बर्गर बनाते हैं, घर में परफेक्ट नहीं बनते, और अगर परफेक्ट बन भी जाएं तो क्रम्स इतने हार्ड हो जाते हैं कि खाए नहीं जाते। आप ऐसा करें, मेरी रेसिपी से जिंगर बर्गर बना कर देखें, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने सिर्फ करना यह है कि रेसिपी को अंत तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ज़बरदस्त किस्म के चिकन जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ज़रा चिकन चेक कर लें। चिकन मैंने लिया है 3 पाव के बराबर और मैं चिकन की थाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्गर बनाने के लिए थाई चिकन बेहतरीन रहता है, सॉफ्ट और जूसी होता है। इससे जिंगर बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अगर आप चेस्ट का चिकन इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वो बर्गर खाते वक्त आपके दांतों में फंसेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, चिकन थाई ले लेनी है। अच्छा, चिकन थाई लेके अच्छे तरीके से वॉश करें। अब देखें, थाई की थिकनेस अच्छी खासी है। मैं क्या करूँगी, इसे हल्का सा पतला करूँगी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, तेज़ छुरी लें और इस तरीके से हल्की सी चिकन की एक लेयर निकाल लें सेंटर में से। हल्का सा चिकन को खोल देंगे ना, तो इससे चिकन ड्राई ड्राई भी नहीं लगेगा और अंदर से पकाने के बाद कच्चा फील भी नहीं होगा। अब देखें, इस तरीके से चिकन को खोल लेने के बाद मैं हल्का सा हैमर की मदद से इसकी पिटाई करूँगी। पिटाई करने से चिकन के रेशे टूट जाएंगे, नरम व मुलायम चिकन बनकर रेडी होगा। चिकन को ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। जैसे आप फास्ट फूड पॉइंट से बर्गर लेके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब आप लोग ज़रा चेक कर लें, जिस थाई के चिकन की मैंने ट्रीटमेंट की है उसका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। तो सारे ही चिकन की थाई को इसी तरीके से रेडी कर लें। चलें जी, अब चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेस्टी जिंगर बर्गर बनाने के लिए। तो चिकन में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा चिकन की मैरिनेशन में ऐड हो जाएगा हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। जो चीज़ जैसे जैसे डाल रही हूँ ना, सेम रेसिपी को फॉलो करें। शामिल करेंगे इसमें हल्दी और लेमन जूस। तो मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ऐड कर देंगे इसमें धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैं चिकन में ऐड करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून। ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डलेगा लाजमी। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टीस्पून। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा, गलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसे आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें। देखिए, मिर्च मसाले मैंने इतने ही डाले हैं, आप लोग ज़रा देखें कैसे चिकन पर चिपक से गए हैं, और इन्हीं मसालों से तो फ्लेवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ दूँगी, फ्रिज में रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 2 घंटे के बाद चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और चिकन अंदर तक जायकेदार बनेगा। तो देखें, चिकन के फिले अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसके जिंगर बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्रम्स स्टार्ट करते हैं। तो क्रम्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। परफेक्ट क्रम्स बनाने के लिए आपने मैदा किसी बड़े बर्तन में डाल कर रखना है। अच्छा, अब एक चिकन का पीस उठाएंगे और अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लेंगे। पहली जो कोटिंग हमने करनी है उस पर ज़ोर आजमाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी। हल्के हाथ से चिकन के ऊपर मैदा डालते जाएं और देखें क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, हल्का हल्का हाथ रखें। क्रम्स खुद ब खुद ही बन जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहद क्रिस्पी बनेंगे। अब तकरीबन 1.5 मिनट के बाद मैंने अच्छे तरीके से चिकन को झाड़ लिया है। आप लोग देख रहे हैं हल्के हल्के से क्रम्स है। अब मैंने ठंडा पानी ले लिया है, इतना भी ठंडा नहीं है, ये रूम टेम्परेचर का पानी है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए चिकन को डिप करें और चिकन को निकाल लें।
अच्छा, पानी से निकालने के बाद आप ज़रा चिकन तो चेक करें। जो लोग कहते हैं ना पानी में सारा मसाला निकल गया, चिकन की कोटिंग उतर गई, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। मसाला एकदम चिकन पर चिपक सा जाएगा। तो दूसरी कोटिंग में भी ऐसे ही आप लोगों ने करना है। बस चिकन पर मैदा डालते रहें और इस तरीके से राउंड राउंड हल्के हाथ से घुमाते रहें। यकीन करें इस मेथड से अगर आप ज़िंगर बर्गर बनाते हैं ना, क्रम्स बेहतरीन बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैदे की दूसरी कोटिंग करने के बाद चिकन को मैंने अच्छे तरीके से झाड़ लिया था। बेहतरीन क्रम्स बने हैं और सारे ही चिकन को इसी तरीके से आप लोगों ने रेडी कर लेना है। अब देखें चिकन को फ्राई करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो चिकन रेडी है। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ज़िंगर को फ्राई करना भी देख लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर चिकन को फ्राई करने के लिए पहले तो चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम को अगर आप लो रखेंगे तो क्रम्स नहीं बनेंगे, चिकन बिखर जाएगा, क्रम्स उतर जाएंगे। पहले आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। गर्मा गर्म ऑयल में 2 से 3 पीस ही डालें, या इतना जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ है। 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और 2 मिनट के बाद जब क्रम्स अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेंगे तब आप फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दें और चिकन की साइड को चेंज कर लें। 2 मिनट के बाद क्रम्स अच्छे तरीके से चिकन पर टिक से जाएंगे, तब हम लो फ्लेम पे कुकिंग करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि चिकन तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। जितने अच्छे तरीके से मैंने चिकन की ट्रीटमेंट की है ना, कच्चा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसे फ्राई करने में आपको जस्ट 7 से 8 मिनट लगेंगे। बेहतरीन क्रिस्पी चिकन बनेगा और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं इस रेसिपी के साथ। तो पहले ज़िंगर बनाकर रेडी कर लें, बर्गर बाद में बना लेते हैं। और यकीन करें जब इस तरीके से ज़िंगर आप रेडी करेंगे ना, बर्गर बनाने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। कमाल के ज़िंगर चिकन बना है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखें क्रम्स कितने क्रिस्पी हैं, ज़रा बराबर भी हार्ड नहीं रहेंगे। मैं क्योंकि बना रही हूँ ज़िंगर बर्गर, तो इसके लिए मैंने ले ली है बर्गर बन। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे, कटिंग इसकी ऑलरेडी पहले से ही की हुई होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस पर लगा रही हूँ मायोनीज़। आप लोग केचप मायो को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ज़िंगर की इस रेसिपी को मैंने सिंपल रखा है, मगर बहुत टेस्टी है, बनाने में आसान है, कोई तामझाम नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैंने लगा दी हैं ज़िंगर चिकन। जितनी चाहे आप लगाएं, मैं भर भर कर लगाऊंगी क्योंकि घर में बनाने का तो यही फ़ायदा है, कंजूसी नहीं करेंगे। अच्छा, चिकन के ऊपर भी हल्की सी मायो लगा दूंगी। इससे क्या होगा, सैलेड लीव इस पर चिपक सा जाएगा। सैलेड लीव है तो लगाएं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ का स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल माशाल्लाह से बेहतरीन ज़िंगर बर्गर रेडी हैं। दूसरे बन पर मैं सादा केचप लगा दूंगी और बस इसे फ्लिप कर दूंगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो एक रेसिपी में मैंने आपसे दो रेसिपी शेयर की हैं। आप ज़िंगर चिकन भी इंजॉय कर सकते हैं और इसे बर्गर भी बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।